हेलो प्यारे बच्चों, टॉपिक है आज का 9th क्लास वर्ग 616 परिमेयकरण रैशनलाइजेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 10वीं क्लास में हमारे काम आएगा ये, तो इसको हम लोग ध्यान से करेंगे। तो परिभाषा में लिखा हुआ है कि रैशनलाइजेशन का मतलब है परिमेयकरण का कि हर में से करणी चिन्ह यानी रूट साइन को हटाना। पहली बात करते हैं हर क्या है। कोई भी अगर आपकी संख्या है बटे वाली परिमेय संख्या 1/2 जैसे, तो इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। तो यहाँ जो बात होगी वो हर की होगी, क्योंकि हर का हमें परिमेयकरण करना है, यानी हर में से हमें करणी चिन्ह हटाना है। अब करणी चिन्ह क्या है? जिसमें ये साइन होते हैं रूट वाले, चाहे स्क्वायर रूट का हो या क्यूब रूट का हो, वर्गमूल हो या घनमूल हो, उसको हमें हटाना होगा। आपके सिलेबस में सिर्फ ये वर्गमूल का चिन्ह है, यानी रूट को हमें स्क्वायर रूट को नीचे से हटाना होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं परिमेयकरण स्टार्ट। लेट्स सी। हर की बात होगी, नीचे जो संख्या है एक छोटा सा हम लोग लेते हैं। जैसे पहली संख्या है हमारे पास, अब इन्होंने कहा कि 1/√3 इसका परिमेयकरण कीजिए। तो जो हर में संख्या है √3, इसको ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 अब √3 की 1 से गुणा किया तो √3 ही रहेगा। √3 की √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारी दोनों रूट में एक जैसी संख्या होती है, तो जैसे कि ये 2 बन गया, अगर आप √5 गुणा √5 करते तो वो 5 आ जाता। यानी कि ये दोनों अगर सेम है हमारी, तो रूट कट के ये संख्या बन जाती है। तो इसको आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। ये इसके पीछे जो फार्मूला है वो एक ये होता है कि अब इसी को हम लेते हैं। अब ये 2 बार हो गया, तो इसको √2 का स्क्वायर लिख लेंगे। स्क्वायर से रूट कट जाता है, 2 आ जाता है। अब या तो आप डायरेक्ट इसका 2 समझ लें या ये कर लें, डायरेक्ट समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ये √3/3 आ गया, ये परिमेयकरण हो गया। प्यारे बच्चों, एक और संख्या हम इसमें लेते हैं कि मान लीजिए 2/√5 है। तो नीचे √5 है, तो हम √5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर भी √5 और नीचे भी √5। तो ऊपर ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, इनकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो ये सिर्फ पास पास लिखी जाती 2 और √5। लेकिन ये √5 5 बन गया, तो ये हमारा इसका बन गया परिमेयकरण, जिसमें से हमने हर में से करणी चिन्ह को हटा लिया। ये है बिल्कुल सिंपल। तो नीचे अगर रूट की संख्या है, उसी से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ये बिल्कुल सिंपल है बच्चों। अब हम लेते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट दूसरा क्वेश्चन। 1/√3 जमा √2। अब इंपॉर्टेंट चीज कि नीचे 2 रूट हैं और उनके बीच में जमा का चिन्ह है, तो हमें इसी से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन चिन्ह बदलना है। जमा का चिन्ह घटा का बनाना है। अगर यहाँ घटा होता तो हम जमा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, जमा की संख्या से। अगर यहाँ घटा है तो जमा से करेंगे, और अगर यहाँ जमा है तो घटा से करेंगे। तो इसको ऊपर नीचे, तो इसमें हम लिख भी सकते हैं कि हर अंश व हर को √3 घटा √2 से गुणा करने पर। अब मैं इसमें लिख रहा हूँ, आगे नहीं लिखूंगा, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो 1/√3 जमा √2, इसको गुणा किया √3 घटा √2 से, और √3 घटा √2 सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो अब कोई बच्चा पूछे आपसे, कोई भी पूछे कि जी आपने घटा से ही क्यों किया, √3 घटा √2,
से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे क्यों किया, तो आप कह देंगे कि सर नीचे यहाँ पर जमा में है इसलिए हमें घटा में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब इस पूरे की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही रहेगा √3 घटा √2, लेकिन नीचे कहानी कुछ और हो गई, √3 जमा √2 और √3 घटा √2। तो अब यहाँ पर ये एक फार्मूले की तरफ इशारा कर रहा है, a जमा बी और a घटा बी, और इसका फार्मूला हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, a² माइनस b²। तो a मेरा √3 बन गया, b √2 बन गया। तो √3 घटा √2 ऊपर कुछ नहीं कर सकते, नीचे √3 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। तो प्यारे बच्चों अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो √3 घटा √2 ऊपर, नीचे हम सीख चुके हैं कि ये इससे कट जाता है, ये इससे कट जाता है, यहाँ 3 बच गया, यहाँ घटा 2, तो ये 1 बच गया, √3 घटा √2 बटे 1। तो ये हमने परिमेयकरण, देखिए सारी चीज़ें पुरानी ही सीखी हुई हैं। मैथ में यही एक अच्छी बात है कि पुरानी सीखी हुई चीज़ कभी भी हम यूज के लिए उसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो फार्मूला है ये बहुत पहले आपने 6th क्लास में सीखा था। तो a + b a - b a² माइनस b², तो फार्मूला हमने लगाया। पिछली क्लासेज में आपने सीखा है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये भी हमने काट दिया, फिर ये नॉर्मली घटा होके सोल्व। तो परिमेयकरण जिसमें हर में से करनी चिन्ह, तो यहाँ देखिए हर में करनी चिन्ह था, लेकिन अब सोल्व होने के बाद नीचे करनी चिन्ह नहीं रहा, अब ऊपर आ गया, वो कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन हमें नीचे से हटाना है। तो ये हमारा परिमेयकरण का एक दूसरा एग्जाम्पल। अब 3rd क्वेश्चन लेते हैं। √2 अपॉन √5 घटा √2। चलिए जी, अब परिमेयकरण करेंगे, ऊपर अंश है नीचे हर है, बीच में जम घटा है, तो जमा लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो लाइन में नहीं लिख रहा जो पिछले में लिखी थी, √5 घटा √2 को ऊपर नीचे √5 जमा √2 और √5 जमा √2 से गुणा करेंगे। ठीक है जी, अब ऊपर ये इससे मल्टीप्लाई होगा और नीचे फार्मूला बंद होगा, तो नीचे का फार्मूला a + b और a - b विच इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो अब चाहे माइनस का आगे हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक जमा एक घटा का होना चाहिए। अब √2 की √5 से गुणा करेंगे, तो √2 की √5 से गुणा करेंगे तो √10 हो जाएगा। √2 की √2 से गुणा करेंगे तो जी 2 हो जाएगा। ये भी चीज़ ध्यान से समझिए, क्योंकि √2 की √5 से करेंगे तो √10 और √2 की √2 से करेंगे तो 2। नीचे a - b a + b, तो a² माइनस b², तो a हमारा √5 का स्क्वायर, b √2 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ऊपर √10 जमा 2, नीचे स्क्वायर से रूट कट गया 5, इससे ये कट गया 2, तो जी √10 जमा 2, 5 में से 2 जाता है 3। तो नीचे से हमारा स्क्वायर रूट का टॉपिक स्क्वायर रूट हट चुका है। अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन ये और डिफिकल्ट हो रहा है। √3 घटा 1 और √3 जमा 1। अब रूट तो ऊपर भी है, लेकिन हम परिमेयकरण कर रहे हैं जो सिर्फ हर के लिए किया जाता है, हर में से वैल्यू हमें हटानी होती है रूट की। तो आप इसको ऊपर नीचे, ये जमा में है तो घटाव वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये √3 जमा 1, तो इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 घटा 1 से √3 घटा 1। ये अब ऊपर देखिए ये होल स्क्वायर हो गया, तो ऊपर बात बनी √3 घटा 1 का होल स्क्वायर, और नीचे फार्मूला बंद हो गया a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
ठीक है जी, ये वही फार्मूला जो हम हर बार लगाते हैं। अब ऊपर फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, कल भी हमने डिस्कस किया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a रूट 3 है, तो a रूट 3 का स्क्वायर प्लस b 1 का स्क्वायर माइनस 2, a रूट 3 और b 1। नीचे हमारा ये स्क्वायर से रूट कट गया, 3 बचा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इस स्क्वायर से फिर भी ये कट जाएगा, तो ये 3 बचा, 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 एकम 2, 2 रूट 3। नीचे 3 में से 1 जाता है 2। अब इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। 3 और 1 4 घटा 2 रूट 3 बटे 2, ऊपर से 2 कॉमन है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा रूट 3, नीचे 2, 2 से 2 कट जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है उसको डिवाइड करना। तो 4 को आप डिवाइड करोगे 2 बचेगा, यहाँ इसको डिवाइड करोगे 2 बच जाके 1 बचेगा। फिर ये हमारा कटा और कटने के बाद ये वैल्यू हमारी निकली, 2 कट चुका है। तो इसका आंसर जो आता है वो आता है जी 2 घटा रूट 3, बटे में कुछ नहीं तो 1। तो नीचे का हट के एक नई चीज़ आपके सामने आई है, इसमें हमारा नया फार्मूला हमने रिवाइज किया, पुराना है ये प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला आप जरूर लिखेंगे। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। पाँच अपॉन 2 रूट 2 माइनस का रूट 3। अब इसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो ऊपर से तो हमें कोई मतलब है नहीं, मतलब हमारा नीचे से है, तो नीचे माइनस में संख्या है तो हमें यही संख्या लेनी है, लेकिन चिन्ह बदलना है, तो वो जमा का लेना है। ओके दोस्तों, तो 5 अपॉन 2 रूट 2 माइनस रूट 3, इसको मल्टीप्लाई किया 2 रूट 2 प्लस रूट 3 और 2 रूट 2 प्लस रूट 3। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब नीचे हमारा वही फेमस फार्मूला a माइनस बी a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर 5 की इधर मल्टीप्लाई होगी, तो सबसे पहले इसकी 5 दूनी 10, तो ये 10 रूट 2, फिर 5 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो 5 रूट 3, क्योंकि बेटा ये परिमेय संख्या और रूट के अंदर ये जा नहीं सकता, जो कुछ होगा बाहर इसके यहाँ कुछ नहीं होता, 1 होता है, 2 एकम 2 और साथ में रूट 2, 5 एकम 5 रूट 3। नीचे फार्मूला a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, करते हैं इसको आगे। ऊपर कुछ नहीं हो सकता, 10 रूट 2 जमा 5 रूट 3 नीचे। अब यहाँ देखिए, अब इसका स्क्वायर ओपन करना है, तो यहाँ पर जैसे 2 रूट 2 का स्क्वायर, अब स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार गुणा करना है, तो 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, पीछे भी हमने किया था, 2 दूनी 4 तो ये हो गया, रूट 2 की रूट 2 से करेंगे 2, तो 4 दूनी 8, तो इसका तो बन गया 8 और रूट 3 का स्क्वायर कट गया यानी कि 3। ओहो, तो इसमें से 5 हम लेना ही चाहिए था बाहर, कोई नहीं, अब ले लेंगे इसमें से 5 कॉमन, तो यहाँ 2 रूट 2 और यहाँ पर रूट 3 और नीचे भी 8 में से 3 जाता है 5, ये कट जाएगा और कटने के बाद संख्या आपकी ये बची हुई है, नीचे कुछ नहीं तो 1। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, आप जितनी बार क्वेश्चन करेंगे कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ सीखने को ही मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, ये आप समझें। अब हम चलते हैं लास्ट हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ, रूट 5 अपॉन रूट 5 प्लस 3 रूट 2
लेट्स सी इसका क्या आता है। अब नीचे है जमा, तो हमें घटा वाली संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। √5 मल्टीप्लाई में √5 घटा 3 √2, नीचे √5 जमा 3 √2 और √5 घटा 3 √2। फार्मूला a माइनस a प्लस, और ये अपना फेमस फार्मूला a² माइनस b²। अब इस √5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम पहले भी कर चुके हैं, ये 5 होगा क्योंकि √5 गुणा √5 बराबर 5। तो ये 5 हुआ। अब इस रूट की इस रूट से गुणा हो जाएगी, 3 √10 हो गया, क्योंकि √5 की 3 √2 से करेंगे तो 3 के साथ तो होगी नहीं, ये गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10। नीचे की बात करते हैं a², √5 का स्क्वायर और b √2 का स्क्वायर। तो बेटे √5 के स्क्वायर से कट गया, इसका स्क्वायर करेंगे 3 √2 का स्क्वायर। अब देखिए इसका एक और भी तरीका होता है, या तो इसको 2 बार गुणा कर लीजिए, या 3 का स्क्वायर अलग कर लीजिए, √2 का स्क्वायर अलग कर लीजिए। अब इस स्क्वायर से तो ये कट जाएगा, 3 को 2 बार करेंगे 9 और ये 2, 9 दूनी 18। तो अब हम आते हैं जी यहाँ पर 5 घटा 3 √10, नीचे ये 5 और इसका 18, माइनस में वैल्यू बचेगी। ऊपर 5 माइनस 3 √10, नीचे माइनस का 13। 18 में से 5, क्योंकि कल डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, अगर एक जमा का है एक घटा का है, दोनों के अलग अलग चिन्ह हैं तो हमें घटाना होता है। तो 18 में से 5 घटेगा, 13 बचेगा, और बड़ी संख्या का जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वही आता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं छोड़ सकता हूँ, या इस माइनस को मैं अंदर ले जा सकता हूँ, या ऊपर से माइनस कॉमन ले सकता हूँ। तो ये घटा का 5 हो गया और ये जमा का √3 √10, नीचे घटा 13 कट गया, यहाँ भी छोड़ सकता हूँ, या इससे आगे ये जमा की रकम है 3 √10 आगे लिखा, 5 घटा का है पीछे लिखा, नीचे 13। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये आज हमने देखे टॉपिक परिमेयकरण के। आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप ये सारी वीडियो देखकर इनको समझेंगे, समझ के इनको सोल्व करके हम तक भेजेंगे। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू, बाय।